जब भी हम गायत्री मंत्र का जाप करें तो मेरी आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए ईश्वर से कुछ भी ना मांग करें, ईश्वर से कुछ उम्मीद ही ना करें। बस सच्चे हृदय से उनकी गायत्री मंत्र के जाप करिए। गायत्री मंत्र के जाप एक स्तुति है, आप सच्चे हृदय से गायत्री मंत्र के जाप करिए बस। फिर देखना आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहेगी। आपको पता भी नहीं है क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, वो सब कुछ ईश्वर दे देंगे। और जब आप ईश्वर से मांग करते हैं ना किसी चीज़ की, वो आपको पता भी नहीं होता आप अच्छी मांग कर रहे हैं या बुरी मांग कर रहे हैं, वो आपके हित में है या अहित में है। लेकिन जब परमपिता परमेश्वर स्वयं देते हैं ना, तो सब कुछ हित में ही होता है, वही देते हैं। आप एक बार करके देखिए, मेरा यकीन मानिए आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहेगी। आप एक बात सोच करके बताइए मुझे कि जब आप छोटे थे, क्या जब दूध पीते बच्चे थे, बिल्कुल इतने छोटे थे, तब की बात कर रही हूँ मैं, क्या आपके माता पिता को आपका ख्याल नहीं था? जब आप बहुत ज़्यादा दूध पीते बच्चे थे, आपकी माँ को पता था ना मेरे बेटा या बेटी भूखा है, इस समय मुझे उसको दूध पिलाना है, या फिर मेरे बेटा बेटी इस समय नहलाना है, उसके कपड़े साफ़ करने हैं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब सुलाना है, कब उठाना है, सारी बातों का हमारे माता पिता उस समय ध्यान रखते थे ना। जब तो हम उनसे किसी भी चीज़ की कुछ भी मांग करने के लायक ही नहीं थे, तो वो तो परमपिता परमेश्वर हैं। जब हम उनकी सच्चे हृदय से स्तुति करेंगे तो क्या वो हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? हमारी सारी जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, सब ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, और जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। और इतना भंडार भरेंगे, इतना भंडार भरेंगे कि हम पर समेटा भी नहीं जाएगा। आप बस मेरा एक बार कहना मान लीजिए कि आप स्तुति कीजिए गायत्री मंत्र की निस्वार्थ भाव से, कोई भी स्वार्थ नहीं हो उसमें। ये छुपा ही नहीं हो कि मैं गायत्री मंत्र के जाप कर रहा हूँ तो इस भावना से कर रहा हूँ, मुझे ये मिले या वो मिले। किसी कोई भी भावना ही ना रखें, बस भाव हो तो ऐसा कि ईश्वर के प्रति प्रेम वाला भाव हो, बस विश्वास वाला भाव हो, बस उनके प्रति ही निष्ठा हो, बस इस वाले भाव से आप ईश्वर की स्तुति कीजिए। ये कैसी स्तुति है ईश्वर की, जिस स्तुति में हमें प्रेम ही नहीं है ईश्वर से, उनसे अपनी ज़रूरतें पूरी कराने के लिए ही स्तुति कर रहे हैं, जिसमें हमें पता भी नहीं ये ज़रूरत हमारे लिए हम अच्छी है, हित में है या अहित में है, जिसमें ईश्वर से बढ़कर तो हम जानते भी नहीं उन्होंने किस चीज़ की कमी छोड़ी है हमारे लिए। गायत्री मंत्र के विषय में मैं आपको बता रही हूँ, यकीनन बता रही हूँ, आप अगर निस्वार्थ भाव से गायत्री मंत्र के जाप करेंगे तो आपकी प्रत्येक इच्छा पूरी होगी। और गायत्री मंत्र के विषय में ही नहीं, यदि आप किसी भी प्रकार की स्तुति करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, लेकिन कोई मांग नहीं करते, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ईश्वर ले लेते हैं। अब ये बताइए, आप जिम्मेदारी अपनी लेते हैं ईश्वर से, ये मांग कर वो ज़्यादा बढ़िया है, या ईश्वर स्वयं ही आपकी जिम्मेदारी ले लें वो ज़्यादा बढ़िया है? बढ़िया तो वही होगी ना जो ईश्वर स्वयं ही आपकी जिम्मेदारी ले लें। तो क्यों ना आप इस तरह के काम करें कि ईश्वर के ऊपर ही अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। ये बताइए, ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? ये धरती के बाद जीवन संभव ही नहीं होता यदि सूर्य ना होता। सूर्य दिया, बिना बात के प्रकाश दिया। यदि प्रकाश ना होता तो क्या हमारा जीवन संभव होता? ये हम कैसे सोच लें कि बिना बात के प्रकाश दिया। पानी दिया, क्या बिना बात के पानी दिया? क्या पानी के बिना हमारा जीवन संभव था? कतई भी नहीं था। न जाने कितने ग्रहों पर हमारे वैज्ञानिक डोलाए, पानी नहीं मिला, इसलिए वहाँ पर इंसानी जीवन नहीं है। और तो और भगवान ने न जाने कितने प्रकार के जीवों की रचना की सिर्फ हमारे हित के लिए। वैज्ञानिकों ने न जाने कितने जीवों को कहा है कि ये जीव विलुप्त होने वाला है, इसलिए मानव जीवन पर खतरा है, और न जाने कैसी कैसी रिसर्च करने के बाद उस जीव को फिर से पृथ्वी पर लाते हैं। तो जब ईश्वर ने हमारे विषय में इतना सोच रखा है तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं, इतनी क्यों चिंता लेते हैं कि ईश्वर हमें ये दो वो दो? बस करें तो सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना ही क्यों नहीं करते? असली बात तो यह है, हम उनसे प्रेम ही नहीं करते। हम तो सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक बार इन इच्छाओं की पूर्ति को परे रख दीजिए। जब हम इन इच्छाओं के भंडार को परे रख देते हैं ना, तो न जाने कितने भंडार ईश्वर हमारे लिए भर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि इसकी भावना कैसी है, सच्ची भावना है या कैसी ऐसी, ये तो मांग करने के लिए कर रहा है।
कोई बच्चा अपने माता पिता को मक्खन लगा रहा है, किस रूप में लगा रहा है? किसी मांग के लिए लगा रहा है या उसकी वो सच्चे हृदय से सेवा करता है? जो बच्चा किसी मांग के लिए मक्खन लगाता है ना, माँ बाप की सेवा करता है किसी मांग के लिए, किसी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो माँ बाप वो इच्छा पूरी कर देते हैं उसकी और छुट्टी। लेकिन जो बेटा या बेटी माँ बाप की सच्चे हृदय से सेवा करते हैं, या बहू जो भी हो, जो सच्चे हृदय से सेवा करते हैं ना, और कोई किसी भी तरह की मांग नहीं करते, माता पिता उन पर सर्वस्व लुटा दिया करते हैं। और ये तो जगत के माता पिता हैं। आज इस जन्म में कोई और माता पिता, अगले जन्म में कोई और माता पिता, और वो तो जन्म जन्मांतर का माता पिता है। वो तो उसके तो भंडार भरे हुए हैं, वो तो क्या नहीं देगा, सब कुछ देने वाला है ईश्वर। बस सच्चे हृदय से उससे याद कीजिए। सच्चे हृदय से उसे याद करोगे तो क्या नहीं है उसके पास जो वो नहीं देगा। सब कुछ उसका ही तो दिया हुआ है। या फिर हमें डर किस बात का है कि हम उससे ये नहीं मांगेंगे, वो नहीं मांगेंगे तो वो हमें ये नहीं देगा, वो नहीं देगा। अरे वो सबका ख्याल रखने वाला है, वो सब कुछ देने वाला है। आप एक बार उस पर सारी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर तो देखिए। गायत्री मंत्र के विषय में मैं आपसे सत्य कह रही हूँ इस बात को कि आप ईश्वर से किसी भी प्रकार की प्रार्थना ना करें, किसी भी प्रकार की ना करें। करें तो केवल गायत्री मंत्र के जाप करें, सच्चे हृदय से उनकी स्तुति करें गायत्री मंत्र की। अर्थ याद कर लीजिए गायत्री मंत्र का, बस आपको अर्थ पता होना चाहिए। जाप अर्थ का नहीं करना, गायत्री मंत्र का करना है। आप नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, नित्य प्रति कीजिए, जितना आपसे हो सके आराम से, सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा से कीजिए। और उसके बाद उनसे कोई भी मांग ना कीजिए, बस कह दीजिए मेरी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी ईश्वर, मैं अपनी कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं ईश्वर, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी। जो तुमने मुझे कर्म करने के लिए किया है, कहा है, वो कर्म अवश्य करूँगी या करूँगा। बस ये कह दीजिए ईश्वर से, क्योंकि कर्म करने के लिए तो ईश्वर ने हमें स्वतंत्र छोड़ा है। कर्म तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में आए हैं तो बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते। कर्म कीजिए, लेकिन अच्छे कर्म कीजिए। आपको व्यापार करना है या फिर आप बिजनेस करते, कोई भी सर्विस करते हैं या कुछ भी करते हैं आप, तो वो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। पालन पोषण करना है अपने बच्चों का, संसार में आए हैं तो वो सब कर्म कीजिए। लेकिन बस ईश्वर से, मैंने आपसे कहा है गायत्री मंत्र के जाप करें। बाद में ये ना कहें कि भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, या फिर किसी भी भावना के साथ, आप कोई भी भावना के साथ आप गायत्री मंत्र के जाप ना करें। आप देखोगे कि ईश्वर आपके पास किसी प्रकार की कमी छोड़ेंगे ही नहीं। कुछ दिन ऐसा करके देखिए, आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। परमात्मा आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं छोड़ेंगे। बस आप मांग करना उनसे बंद कर दीजिए, सच्चे हृदय से करिए गायत्री मंत्र के जाप। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको उम्मीद भी नहीं है कि ईश्वर बिना मांगे आपको क्या क्या देने वाले हैं।